नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल डियर टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया तो तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट में यूज़ करेंगे उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको इन 3 रून में से एक रून चुनना है और अपना वीडियो देखना है, ठीक है। तो लेट गो कीजिए, कुछ भी सोचिएगा मत, टेंशन वेंशन छोड़िए और जस्ट अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, चिल कीजिए और आराम से कनेक्ट कीजिए और एक रून चुनिएगा, ठीक है। तो पहले जो ग्रुप है उनके लिए जो रून है वो है फेहू का रून। आई होप आपको दिख रहा है, इतना क्लियर नहीं है लेकिन। और तो ये है फेहू का रून ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। दूसरा रून जो है ग्रुप नंबर 2 के लिए है हगवालास रून, हगवालास। और फिर जो ग्रुप नंबर 3 है उनके लिए है लगूस, लगूस रून। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, कनेक्ट कीजिए अपने इंट्यूशन से, टाइम लीजिए और उसके बाद जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जिस एनर्जी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, टेक योर टाइम, पॉज कीजिए वीडियो को और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ यूजुअल। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। लवलीज, अगर आपने फेहू रून चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये फेहू रून तो मनी वाइज अबंडेंस की बात करता है, पैसों की बात करता है। तो शायद यूनिवर्स आपको पैसे देने वाले हैं, तो शायद आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो कभी कभी हम, बस मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ लग रही है कि कभी कभी हम बहुत टाइम के कब होगा वैसी एक एनर्जी में आ जाते हैं और स्ट्रेस करने लग जाते हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो स्ट्रेस को हटाइएगा। जब आप वो स्ट्रेस को हटाओगे तब चीज़ें आराम से आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आप टाइम के बारे में सोच रहे हो कि कितने दिन में होगा, कितने उस टाइम में होगा, मेरे को ये जो दिन का जो ख्याल है, जो टाइम का वो है, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत ही ग्रोथ, बहुत ही अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आई फील सम पे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। सक्सेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, नया चीज़ बनाना, क्रिएशन, बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स। तो इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ रिसीव भी करते हो, लाइक मनी वाइज आपको कुछ रेज मिलता है या फिर सक्सेस आपको मिलता है, तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ओके। वो ग्रैटिट्यूड देना कभी भी मत भूलिएगा। अगर आपको पैसे मिलते हैं बहुत, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अबंडेंट होंगे। तो जब भी आपको अगर पैसे बहुत, आई फील कि आपको पैसों में बहुत इंक्रीज़ होगा, तो कभी भी डरिएगा मत पैसों को खर्च करने के लिए, ठीक है। ये बात है, पता नहीं मुझे यहाँ पे थोड़े लोगों को लग रहा है कि आप बहुत डरते हो पैसे खर्च करने में। तो वैसे मत हो उस एनर्जी में मत आइएगा, क्योंकि पैसे एनर्जीज़ होती है, जो देता है, हम जब देते हैं वो वापस भी आएगा, ठीक है। तो गिव एंड रिसीव वो भी आ रहा है, तो पकड़ के मत रखिएगा पैसों को, ठीक है। खर्च करने में डरिएगा मत, सोच समझ के खर्च करिएगा, लेकिन खर्च करते समय डरिएगा मत। और जस्ट बोलिए कि जो आप दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। तो वो एक एनर्जी में आने की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली सक्सेस दिखाई दे रहा है मुझे, आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, फिनेंशियल अबंडेंस दिखाई दे रहा है, ये सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अगर आप रिचुअल्स कर रहे हो पैसों के लिए, बेलीव्स जला रहे हो, अगर आप बेलीव्स जला रहे हो, पता नहीं यहाँ पे लग रहा है कि थोड़े लोग बेलीव्स जला रहे हैं पैसों के लिए, शायद आपके पर्स में बेलीव्स हैं। अगर आप ऐसे सब कर रहे हो, अगर आप बेलीव्स का रिचुअल कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, शायद इसलिए मुझे वो बेलीव्स मिला। तो डेफिनेटली पैसे में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, तो यूनिवर्स आपके साथ है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्या है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे, तो देखते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या है। वाह वाह वाह, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो वही मुझे लग रहा है, क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इंट्यूटिव है, वो अपने इमोशन से बहुत ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई मदर फिगर से आपको पैसे मिल सकते हैं, शायद कोई बॉस हो सकता है, कोई एल्डरली लेडी हो सकती
रही है, जिसके साथ आप काम करोगे शायद वो आपके काम से बहुत खुश होंगे और आपको थोड़ा रेस मिलेगा, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, या देखिए फिश भी है, फिश भी अबंडेंस की बात करता है, isn't it? तो शायद आप सपनों में फ़िश देख रहे हो। अगर आप फ़िश देख रहे हो सपनों में तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ग्रोथ आ रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी पैसों में बढ़ोतरी, यू नो। अगर आपका कोई बिज़नेस है, स्मॉल बिज़नेस है आपका, तो उसमें आप इंक्रीज़ देखोगे। अगर आप घर से काम करते हो तो या अगर आप वर्क फ्रॉम होम हो या फिर घर से आप बिज़नेस चलाते हो तो उसमें आपको इंक्रीज़ मिलेगा। कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आई फील देयर इज़ इंक्रीज़। थोड़े लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली घर से काम करने वाले टाइप्स हो आप लोग ऐसा हो सकता है, इसलिए आप फिनांसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो कभी कभी। तो स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रे कर रहे हो आपको मिलेगा। शायद आपने थोड़ा बहुत ग्रोथ नहीं देख रहे हो, शायद बहुत स्लो हो रहा है बिज़नेस, शायद इसलिए आप डर गए हो, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप उसके लिए प्रे कर रहे हो तो यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है वो। और मुझे पता नहीं साउंड बॉल का वो जो साउंड होता है उससे आपको बहुत हीलिंग मिलती है, तो यूज़ दैट, ओके। और आपका कप फुल होने वाला है। और देखिए यहाँ पे जो डव है, मुझे लग रहा है बहुत पीसफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत पीस आ रहा है, बहुत काम हो रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है आप उसे लेट गो कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो। तो जब आप अपना ख्याल रखोगे, आप स्ट्रेस को जब गोली मारोगे तो चीज़ें आगे बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है। और बैलेंस, मुझे लग रहा है बहुत बैलेंस आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत स्टक फीलिंग लग रही थी आपको। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, जो जितना आप चाहते थे अपने लिए सक्सेस उतना शायद आपने पाया नहीं है, इसलिए आप स्ट्रेस कर रहे हो। बट डेफिनेटली वो आ रहा है धीरे धीरे। तो अपने इंट्यूशन से हमेशा बंधे रहिए, अपने फीलिंग्स को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा और दूसरे लोगों से भी थोड़ा और काइंड और कंपैशन रखिएगा। अगर आपको मदद करनी है किसी को तो दिल खोल के मदद कीजिएगा, कुछ भी एक्सपेक्ट करके मदद मत कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और या आप बहुत सारे लोग अगर अपनी मम्मी से अलग रहते तो आपकी मम्मी आपके लिए प्रे करती है। यानी ये बहुत ही एक स्पेसिफिक मैसेज था कि आपकी मम्मी बहुत प्रे कर रही है आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए। कभी कभी उनको भी बुलाइएगा, उनके लिए भी टाइम निकालिएगा। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या अगर आपको वो नेकलेस ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिए, डरिएगा मत, कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो पैसे आप खर्च करोगे वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा कहीं ना कहीं डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। तो अपने आप को मतलब वो कंजूसी, अगर आप कंजूसी कर रहे हो, आप डर रहे हो पैसे खर्च करने में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एनर्जी वैसी भी फील हो रही थी मुझे। तो देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या यूनिवर्स मैनिफेस्ट करें ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। कभी कभी पता है हम दूसरे लोगों को जज करने लग जाते हैं कि ओ इनका पाथ कितना इजी है, मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी इजीली नहीं मिलता। अगर आप ऐसे एक सिनारियो में हो राइट नाउ तो जज मत करो, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, किसी की भी। कभी कभी पता है हम सिर्फ वो आउटकम देखते हैं लोगों का, लेकिन जैसे बहुत अच्छे, अभी आप इंस्टाग्राम थ्रू बिजनेस कर रहे हो अपना, तो आप देख रहे हो कि दूसरे स्मॉल बिजनेस थ्राइव कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा हो रहा है, और आपको लग रहा है कि आप वहीं पे अटके हुए हो, आप कंपेयर कर रहे हो, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पता है जजमेंट, यू नो, सबको चैलेंजेस होते हैं, सबके लाइफ में चैलेंजेस है। हम सिर्फ उनका सक्सेस देखते हैं और सक्सेस देख के लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ईजी थी। नहीं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस किए होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है, राइट। वो कितने बार गिरे, वो कितने बार फेल हुए हैं, हमें नहीं पता। हम सिर्फ आउटकम देखते हैं, हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं। तो वैसे मत कीजिएगा। और सबका एक यूनिक पाथ होता है, सबको एक लेसन सीखना होता है। हर इंसान को, सिर्फ आपको ही नहीं, हर इंसान को चैलेंजेस होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता कि वो लोग किस चैलेंज से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कितनी बार उन्होंने फेलियर देखा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। कितने बार वो लोग दरवाज़ा बंद करके रोए हैं, हमें नहीं पता है, राइट। तो इसलिए आप डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए भी हो सकता है। शायद आप अपने आप को जज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप केपेबल नहीं हो, आप ब्यूटीफुल नहीं हो, तो डोंट डू दैट बेबी, ओके। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस हुए हैं, थोड़ा बहुत विघ्न आए हैं, राइट, बट यू विल ओवरकम इट, ओके।
तो यही बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आप लोगों से। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, और मतलब जजमेंट का पता है मुझे ये भी लग रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, वो लोग सुन रहे हैं आपकी प्रेयर्स, आपके सुन रहे हैं, जो भी आप कह रहे हो वो सुन रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप रिकग्नाइज नहीं हो रहे, आप रिकग्नाइज हो रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, मेरे को एक और बार शब्द करने का मन कर रहा है। तो ये मैजिक ऑफ यूनिवर्स टैग है, ये देखते हैं कि आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। या कॉस्मिक रूबी, बी अ पीस एम्बेसडर, प्रैक्टिस कॉस्मिक मास्टरी। और मुझे पता नहीं है, पर बेस चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट। बेस चक्रा हमारा जब बैलेंस्ड होता है ना, तब हम रिलेशनशिप में सब बैलेंस होता है, मनी वाइज बैलेंस होता है। तो मे बी आप लोगों को आपके रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। और ये भी मुझे लग रहा है कि अगर आप रूट चक्रा पे वर्क करो तो डेफिनेटली वो बैलेंस हो रहा है। और पीस, बी ए पीस एम्बेसडर। तो यार कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही विद द क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही काइंड हो, बहुत ही इंट्यूटिव पीपल हो आप लोग। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो ना, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है उसको ट्रस्ट करो, और पीस रहो, पीस। और आपके लिए पीस मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो। तो कीजिए, यूनिवर्स यही चाहता है कि आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करें, यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स पे भरोसा करें। यूनिवर्स कभी कभी हमें विघ्न डालेंगे, तब यूनिवर्स को जज न करें, राइट। तो वो काइंडनेस, वो कंपैशन अपने पास भी रखिए। वो काइंडनेस, कभी कभी हम बहुत कंपैशनेट होते हैं दूसरे लोगों की तरफ, हम बहुत काइंड और कंपैशनेट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने आप से वो काइंडनेस नहीं दिखाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप से भी वो काइंडनेस रखें। और पता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत ओवरवर्क कर रहे हो, अगर ओवरवर्क कर रहे हो तो अपनी बॉडी को भी रेस्ट दीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप ना यूनिवर्स को समझते हो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप यूनिवर्स को समझते हो, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है आप समझते हो। लेकिन कभी कभी आप बहुत फेथफुल हो, आपको फेथ है, आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हो। लेकिन कभी कभी जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, तब आप डाउट करने लग जाते हो अपनी काबिलियत पे, अपने टैलेंट्स पे। तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। आप यूनिवर्स के मैजिक मैनिफेस्टर्स, वैसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप ऐसे हो सकते हैं, जो भी आप चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी रियलिटी जैसे आप चाहते हो क्रिएट कर सकते हो। तो इमेजिन करना कीजिए, जो भी आप चाहते हो, जो भी गोल्स है, विजन्स है आपके, वो इमेजिन कीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे नंबर 5 है। तो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, चैलेंजेस से आप निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो देखते हैं कि और क्या मैसेज है मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। वेल्थी मैन, ओ माय गॉड। देखिए, अगर आप बिजनेस में हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कैसा कोई क्लाइंट आएगा जो आपको जो बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा, ऐसा हो सकता है वेल्थी मैन। या फिर आपका कोई पार्ट, ऐसा कुछ कोलैबोरेशन कुछ होगा जिससे आपको पैसों में गेन मिलेगा। शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिससे आपको और पैसे मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क को देख के लोग आपको पैसे दे, डोनेशन भी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। लेकिन डेफिनेटली मनी वाइज ग्रोथ आ रही है आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे कहा था। तो येस, डेफिनेटली मनी वाइज ग्रोथ आपको मिल रही है। शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है जिससे आप और पैसे बना सकते हो। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस फॉर दैट, एंड दैट इज़ यूनिवर्स इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू गाइज, ओके। तो पैसे जब आप खर्च करते हो तो फियरलेसली खर्च करो, ये सोच के खर्च करो कि जितना आप खर्च करोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। तो वो एक एनर्जी हमेशा रहनी चाहिए। डरिएगा मत, पैसों को लेके डरिएगा मत, ठीक है। तो और क्या है मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी हो सकता है, अगर आप शादी के बारे में देख रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली जो इंसान से आप मिलोगे वो शायद बहुत ही वेल्थ वाइज बहुत अच्छा होगा। शायद शादी थ्रू आप पता नहीं, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है शादी थ्रू आपको पैसों में गेन मिलेगा। शायद आप किसी ऐसे इंसान से शादी करोगे जिसका फिनेंसेस बहुत ही स्टेबल है, और वो आपको करियर में हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। या फिर
जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करोगे जिसके पास पैसे बहुत हैं। और देखते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो धीरे धीरे आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो, तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, वही एक चीज़ है, थोड़ा बहुत स्लो मूविंग है। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो वो कंसीव हो रहा है। तो जो भी यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि जितना आप ट्राई करते हो उतना आप पीछे जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसे सब एक फीलिंग है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इवन तो ये स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। तो जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपके साथ हमेशा रहेगा। वो आप कभी कभी होता है ना, लोग बहुत बहुत जल्दी सक्सेस पाते हैं और वैसे ही डम नीचे गिर जाते हैं। आप लोग वैसे नहीं हो, चीज़ें बहुत स्लो है लेकिन स्टेडी है। तो स्टेडी ग्रोथ है। तो अपने आप को देखिए, आप 1 साल पहले कैसे थे, अभी कैसे, तो आप देखोगे कि आपने रियली आपने ग्रो किया है। शायद छोटा सा ग्रोथ है लेकिन आपने ग्रो किया है। तो वैसे ही धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो, आप उस एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो। तो बी काइंड, बी कंपैशनेट, आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो वो जो हार्वेस्ट है, जो भी सीड्स आपने प्लांट किया है आप वो हार्वेस्ट करोगे। वो जो आपका हार्डवर्क है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा। यूनिवर्स यही बोल रहा है, उन्होंने देखा है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है, आप क्या क्या कर रहे हो। तो अपने आप को जज मत कीजिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से। डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है। धीरे 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 आप अपने हार्डवर्क को देखोगे, आपका हार्डवर्क मैनिफेस्ट होते हुए आप देखोगे। रियली आप वो रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। जो भी पास्ट में आपने काम किया है उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद आपने पास्ट में कुछ किया था लेकिन उस टाइम आपको उतना अच्छा जैसे कोई प्रोजेक्ट किया था लेकिन उस टाइम आपको उतना ज़्यादा गेन नहीं मिला उसमें से, लेकिन शायद बाद में आपको उसमें से बहुत सारा गेन मिल जाए, ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। बट डेफिनेटली एम्प्रेस एनर्जी है। तो आई फील मनी वाइज, बिकॉज हमें पता नहीं, मुझे यहाँ पे मनी वाइज बहुत दिख रहा है। शायद आप पैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपके साथ यही कह रहा है कि हाँ हम भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए लास्ट क्या कोई फ्यू कीवर्ड्स क्या हैं। ओके, ऑरेकल्स, हाँ वो मुझे लग रहा है कि आपको व्हेन यू फील हैवी और रन आउट ऑफ लक, गो स्विम एट द बीच एंड यू विल फील अनस्टक। तो थोड़े लोग कभी कभी बहुत स्टक फील करते हैं कि क्यों चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्या हो रहा है, क्यों क्या रहा है, मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, क्यों जैसे मैं चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं हो रही। तो कभी कभी आप ऐसा एक एनर्जी में आ जाते हो, कभी कभी आप कंपेयर करने लग जाते हो। तो जब भी आप ऐसा फील करते हो, या तो एक स्पिरिचुअल बात लीजिए, या तो मेडिटेशन कीजिए, या फिर अगर आप रियल में बीच में जाके स्विम कर सकते हो स्विम कीजिए। थोड़ा बहुत वैसी एनर्जी में आइए जहाँ पे आप सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थिंकिंग में, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है आप लोगों के लिए, रेनबोज देखिए, या वो रेनबोज आ रही है। वो टाइम जो हार्ड टाइम था ना, जो बारिश के बाद रेनबोज आते हैं, तो डेफिनेटली वो बारिश हो रही थी आपकी लाइफ में, भी आप रेनबोज देखोगे। तो इन आर फॉरेस्ट नो ट्रीज डिबेट रेनबो स्टैंड विद लव नॉट हेट। तो ये डेफिनेटली बहुत लव भी मिल रहा है। अगर आप कोई बिजनेस हो, शायद आपके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिलेगा, लव मिलेगा, ये भी मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली डोंट गेट इन टू दिस नेगेटिव थिंकिंग, ओके। आपको पता है, आपको इंट्यूटिवली पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी आप स्ट्रेस करते हो, तो डोंट डू दैट। और एक और कार्ड देखते हैं, रिलीज़, या वही जो रिलीज़ करना है, वो टेंशन रिलीज़ करना है, वो स्ट्रेस रिलीज़ करना है। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं लाइफ में, उसको रिलीज़ कीजिएगा। तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप वाइज, जैसे मैरिज आप प्लान कर रहे हो, नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत स्लो है, तो आप बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, आप जज करने लग जाते हो, आप कंपेयर करने लग जाते हो। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होगा रिलेशनशिप वाइज हो, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, तो रिलीज़ कीजिए, ठीक है। समटाइम्स द ओनली थिंग टू डू इज़ लाफ और क्राई, इट्स अप टू यू, ओके। तो इतना ही है मेरे लवलीज़ के लिए, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये हगवालास का रून चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। हगवालास का रून है रून ऑफ वॉर। लाइक जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है वो यूनिवर्स आपकी लाइफ से लेके जाने वाला है। ऐसा इवेंट हो सकता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो।
वैसा एक इवेंट हो सकता है, टावर मोमेंट जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे लाइफ में वो टावर मोमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उससे हम निकल सके। जैसे कि कोई जॉब हो सकता है जो बहुत टॉक्सिक है और आप पैसों के लिए उस टॉक्सिक फील्ड में रह रहे हो, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ यूनिवर्स करेगा जिससे आपकी वो जॉब चली जाती है और आप आगे बढ़ना पड़ता है आपको। तो यानी कि कोई डिफरेंट डायरेक्शन दे रहा है यूनिवर्स आपके लिए, एक डिफरेंट पाथ मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्स शायद। या आप थोड़े लोग, मुझे लग रहा है कि आप चेंज से बहुत डरते हो, आप बदलाव से बहुत डरते हो, ऐसा हो सकता है। तो यूनिवर्स कभी कभी हम जब नहीं बदलते हैं, जब हम वो स्टेप नहीं लेते, तो यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन डाल देता है हमारे लाइफ में जो हमें कंपेल करता है चेंज होने में। तो ये जो भी सिचुएशन है, भले ही आपको अभी लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन ये आपके भले के लिए होगा फ्यूचर में। तो या ये आपके ग्रोथ के लिए, आप इसके कारण आप ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपका सोचने का नज़रिया बदल रहा है, ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल रहा है। तो ऐसा कुछ जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने लाइफ में। तो देखते हैं कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या है। ये इंसान एक ऐसे प्लेस से जा रहा है जो टॉक्सिक था, जो अच्छा नहीं है, एक अच्छे प्लेस की तरफ। ऐसे हाई वाटर्स, ये जैसे बहुत ज़्यादा टाइड्स होता है ना, जो वेव्स होते हैं वो बहुत हाई हैं, आप लो वेव्स की तरफ जा रहे हो। तो यस, यूनिवर्स ने बहुत टाइम दिया होगा, मुझे लग रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत टाइम दिया कि आप चेंज हो जाए, कि आप शायद वो जॉब से निकल जाए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उसी में अड़े रहे हो। तो यूनिवर्स आपको एक पुश दे रहा है डिफरेंट डायरेक्शन पे। शायद आपका सोच, रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है, तो आप निकल रहे हो। शायद एक घर से दूसरे घर में जाना, फिज़िकली मूव होना, स्पिरिचुअली मूव होना, लेकिन मेंटली आप अच्छा फील करोगे। इवन दो आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। तो यस, जो भी हो रहा है, अगर आप डिफरेंट पाथ पे जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, डोंट वरी, बिकॉज यूनिवर्स आपके भले के लिए कर रहा है। ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो देखते हैं कि क्या है आपके लिए और मैसेजेस। ट्रैवल भी हो सकता है, शायद आप एक ट्रैवल पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। मेंटली अच्छे प्लेस पे जा रहे हो, शायद आप वहाँ पे जाओगे और आपको ओह थैंक गॉड कि मैंने ट्रैवल किया, ऐसा आपको फील करेगा। या फिर आपकी जॉब चली जाती है और फिर तब आपको लगता है कि क्यों हुआ, ऐसा सब क्यों हुआ, लेकिन आपको उससे अच्छी बेटर जॉब मिल जाती है ना, यू आर लाइक फाइनली ओह थैंक गॉड वो हो गया। तो यूनिवर्स आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में पुल कर रहा है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप कभी कभी हम एक सिचुएशन में रहते हैं, वहाँ पे हमारा ग्रोथ खत्म हो चुका था, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहा है। कभी कभी अगर हम चेंज नहीं होंगे तो यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन डाल देते हैं और हमें चेंज करा देते हैं, राइट। तो वैसा एक एनर्जी है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। तो डरिए मत, क्योंकि ये जो भी है आपके भले के लिए। तो देखते हैं कि क्या है आपके ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो देखें कि क्या है और क्या यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए। चेंज, देखिए चेंज, यस मैंने वही कहा था। और देखिए आप फियर की एनर्जी में हो। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो कभी कभी हम फियर की एनर्जी में, जैसे एक जॉब हो सकता है, वो पैसे तो दे रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप रह रहे हो, क्योंकि आप चेंज से डरते हो, क्योंकि आप आगे की बहुत सोचते हो, क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आप अननोन पे विश्वास नहीं रखते। कभी कभी हम यूनिवर्स पे भरोसा नहीं रखते, कभी कभी हम अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं रखते, हम बस वो लॉजिकल माइंड में रहते हैं, राइट। तो कभी कभी यूनिवर्स आ जाता है और चेंज कर लेता है चीज़ें। तो यह डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, लेकिन ये जो भी चेंज है, शायद कभी कभी हमें लगता है कि क्यों चेंज हो रहा है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्यों मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है, शायद कोई पोस्टिंग हो रही है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ये जो भी है आपके लिए भले के लिए है, राइट। शायद एक जॉब जाना, दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र हो जाना, जो भी है आपके भले के लिए है। जो चेंजेस रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकती है, आपके लाइफ में हो सकता है, आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, किसी इवेंट्स को लेके आपकी सोच डिफरेंट होने वाली है। तो जो भी है, जो भी चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज है, लेकिन शायद अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंज की तरफ आपको लीड कर रहा है। तो आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, राइट। और यहाँ पे भी मूव हो रही है वो औरत। कभी कभी हम स्टक फील करते हैं, कभी कभी हम ग्रो नहीं होते। क्यों? हम वो सेफ जोन, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन उसमें हम ओवर ग्रो कर लेते हैं, मतलब हम ग्रो नहीं हो रहे हैं, हम आगे नहीं
नहीं बढ़ रहे हैं, बस हम वही सेम थिंग रिपीट हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे पकड़े हुए हैं। तो आपको शायद ऐसे बहुत टाइम से आप सोच रहे थे चेंज करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स आ रहा है, यूनिवर्स चेंज कर रहा है, तो ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली ये चेंज पॉजिटिव है, ठीक है, डोंट वरी। देखते हैं कि और क्या है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए। या वायलेट फ्लेम, तो इनवोक द कॉस्मिक डायमंड वायलेट फ्लेम, ट्रांसम्यूट ऑल दैट इज़ नॉट लव। तो या वो लो वाइब्रेशन से आपको निकलना है और हायर वाइब्रेशन की तरफ जाना है। तो शायद थोड़े लोग के लिए क्या हो रहा है कि आप शायद गिल्ट में हो, रिसेंटमेंट में हो, शायद आप ऐसी एनर्जी में, एंग्री में हो, ऐसा कोई एनर्जी हो सकता है जिस शायद थोड़े लोग वो लो वाइब्रेशन में थे जहाँ पे आप स्ट्रेस कर रहे हो, आप उससे निकल रहे हो और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, वो फियर को आप पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए आवर है, ये उल्लू है, और मुझे लग रहा है विद दिस उल्लू भी बहुत सारा आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि निकल निकल निकल, लेकिन फिर भी आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो। तो फाइनली यूनिवर्स आपको निकाल रहा है उस सिचुएशन से, उस और एक पॉजिटिव सिचुएशन में डाल रहा है। लेकिन उस टाइम आपको शायद नहीं लगेगा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन डेफिनेटली ये आपकी ग्रोथ के लिए है। तो डेफिनेटली क्लेंस कीजिए, ये वायलेट फ्लेम से आप अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं। वैसे कोई क्राउन चक्रा मेडिटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, तो वो कर सकते हो आप लोग। और यस, तो वही है, यूनिवर्स आपके साथ है, ये जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो हो सके तो मेडिटेशन फॉलो कीजिएगा, एक रिचुअल, एक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, अच्छा आउटकम देगा वो, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए। आप इस डिस्पेयर वाली एनर्जी से निकल रहे हो, ऐसे शायद ऐसा हो सकता है एक रिलेशनशिप में हो, आप दूसरे लोगों के लिए उस रिलेशनशिप में रह रहे हो, आप खुश नहीं हो, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ होता है जिससे आप आगे बढ़ जाते हो उस रिलेशनशिप से। सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत लो एनर्जी मुझे लग रहा है आपके लिए, लेकिन आप निकल रहे हो, आप आगे हायर वाइब्रेशन में आ रहे हो। सो प्रैक्टिस, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के। या देखिए न्यू बिगनिंग्स, या न्यू बिगनिंग्स आ रही है, चेंजेस आ रहा है, नए, जैसे फिर से एक न्यू बॉर्न, न्यू लाइफ आ रही है आपके लिए। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने चाइल्ड, इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अचानक प्रेग्नेंट हो जाते हो और इसीलिए बहुत सारी चेंजेस आ जाती है आपके लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में, ऐसा भी हो सकता है मुझे। या आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आप अच्छे वाइब्रेशन में आओगे। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, जैसे मैंने बोला था, चेंज हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, लेकिन आप वो लोअर वाइब्रेशन को पीछे छोड़ के हायर वाइब्रेशन में आ रहे हो। आप बहुत काम फील कर, पीसफुल, कामनेस जो होती है ना, वो आ रही है आपके लाइफ में। बच्चों की एनर्जी में आ रहे हो, एक नई लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई फील। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। डेफिनेटली आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हो, यूनिवर्स आपको खींच रहा है, उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकाल रहा है आपको यूनिवर्स, और एक नई ज़िंदगी में आ रहे हो। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम टॉक्सिक फील्ड में, हमें लगता है कि वो हमारा सेफ जोन है, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि क्या है हमारे लिए अच्छा, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। शायद आपके बैड हैबिट्स हो सकते हैं, जैसे कोई बैड हैबिट था आपका और आप जस्ट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइस। शायद कोई बैड हैबिट था, आप अचानक प्रेग्नेंट हो जाते हो एंड यू आपको लगेगा कि क्यों हुआ ये, क्योंकि आप शायद रेडी नहीं थे, बट इवेंचुअली आप एक्सेप्ट करोगे और वो जो भी बैड हैबिट्स था आप छोड़ोगे और एक नई लाइफ की तरफ जाओगे। सो समथिंग लाइक दैट, ओके। जस्ट एक मैसेज एग्जाम्पल था, या फिर कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, आप इस मैनिपुलेशन से सब निकल रहे हो, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल रहे हो। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अपना
अपना एडवांटेज के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपको लग रहा था कि आप इस इंसान के बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन फाइनली जब आप उस इंसान से निकल जाते हो आपको समझ आ रहा है कि कितना फ्रीडम मिल रहा है अभी आपको। तो वैसी एक एनर्जी, तो डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मूवमेंट आ रही है। आपने खुद अपना मूवमेंट रोक के रखा था, आप चेंज से डर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स कुछ आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन डालेगा जिससे आपको उसके कारण आपको निकलना ही पड़ेगा उससे, और आप अच्छी, और फिर आप बोलोगे वाह थैंक गॉड यूनिवर्स ने वो किया, थैंक गॉड ये हुआ, मैं भी बहुत पीसफुल हूँ। या ओह वाओ, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन ए न्यू बिगिनिंग। फॉर सम ऑफ यू एक जॉब हो सकता है जिसमें आप रह रहे हो, कंफर्ट के लिए रह रहे हो, और लेकिन बहुत टेंशन है, आपको डर लग रहा है कि आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अचानक वो जॉब चली जाती है और आपको उससे भी बढ़िया वाला जॉब मिल जाता है, और आप लोग हो थैंक गॉड वो हुआ, वैसी एक एनर्जी। तो इसलिए आप वो लो वाइब से एक अच्छे वाइब में आने वाले हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वो जॉब जाने के बाद आप अपना पैशन फॉलो करोगे और उस पैशन से आप पैसे निकालोगे। तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है, ग्रोथ है आपके लिए, वो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ जैसे है। इवन दो आप शायद आपको लग रहा है कि वो आपके लिए है, वो एनर्जी आपके लिए है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है, और यूनिवर्स आपको एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहा है। डेफिनेटली बी थैंकफुल, ग्रेटफुल, आप बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो। अभी आपको शायद नहीं लगेगा, लेकिन द फ्यूचर डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट फॉर यू गाइस। कभी कभी ना हमें चीज़ें थोड़ी देर के बाद समझ आती है, मुझे भी वही लग रहा है, आपको थोड़ी देर के बाद समझ आएगी, शायद अभी आपको नहीं लगेगा वैसे, बट आप ग्रो हो रहे हो, आप नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, नए डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ सॉर्ट्स, वो ट्रैवल एनर्जी, वो चेंज वाली एनर्जी, आप खुद चेंज हो रहे हो। सो देखते हैं कि आपके लिए और क्या कीवर्ड्स हैं ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। या रिलीज़, ओ ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मिला था, रिलीज़ करना, अपने पास्ट को रिलीज़ करना, वो थिंग्स को रिलीज़ करना। समटाइम्स द ओनली थिंग टू डू इज़ लाफ और क्राई, इट इज़ अप टू यू, राइट, टू रिलीज़ ऑल द बैगेजेस, टू रिलीज़। कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने काबिलियत पे डाउट करते हो, उसको रिलीज़ करो, वो डाउट को रिलीज़ करो, ठीक है, वो टेंशन रिलीज़ करो, वो स्ट्रेस रिलीज़ करो। जब आप लेट गो करोगे तब बहुत अच्छा फील करोगे। और क्या, शेक इट ऑफ, वही देखिए, इफ़ यू फॉल इन अदर्स जियर जस्ट शेक इट ऑफ एंड वॉक विद चेयर। शायद ऐसी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, बट डेफिनेटली भले लोग जो भी कहें, शायद ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, आपका जॉब चला जाता है, लोग आर लाइक ओ माई गॉड, लोग क्या कहेंगे आप ऐसा सोच रहे हो, लोग क्या कहेंगे आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ है ना आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी बाद में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आप अभी गिरोगे लेकिन आप उठ के चलने वाले हो, ठीक है, तो डरना नहीं है, यही कह रहा है, यही यूनिवर्स कह रहा है। या बी स्ट्रॉन्ग गाइस, when trouble seems to be brewing near, your inner strength will keep you clear। तो या बी स्ट्रॉन्ग, वो एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, वो स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आगे बढ़ते जाइए, चेंज से मत डरिए, क्योंकि जो एक चीज़ कांस्टेंट है वो लाइफ में वो है चेंज। कुछ भी हमें चेंज होना पड़ेगा, कभी कभी एक सिचुएशन से हमें निकलना ही पड़ेगा, भले ही वो कितना डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अभी राइट नाउ आपके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आगे बढ़ के आप बहुत ज़्यादा आप भगवान को यही बोलोगे थैंक गॉड कि ये हुआ, इसलिए मेरे को ये मिल गया, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, बाय बाय, टेक केयर। तो नमस्ते, अगर आपने लगूज ड्रोन चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये जो लगूज ड्रोन है वो आपसे कह रहा है कि पानी के जैसे बहने के लिए कह रहा है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है सबकॉन्शियस हीलिंग भी हो रही है आपके, जब हम या सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग हो रहा है आपका। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप रियलाइज़ करोगे कि आपको साइकिक एबिलिटी है। अगर आप वो रियलाइज़ कर रहे हो तो उसको बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन थ्रू आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और अपने इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए मेडिटेशन थ्रू, ये मुझे लग रहा है। और आप अपने साथ एक डीप कनेक्शन बना रहे हो, या आप अपने सेल्फ के साथ एक डीप कनेक्शन बना रहे हो। तो वो फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर आप हो सके तो अगर आप कोई वाटर बॉडी के पास जाके मेडिटेट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फील करने वाले हो। तो डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ रही, पानी की तरह आगे बढ़ रही है, तो आप भी पानी की जैसे बहिए, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को कभी
डाउट मत कीजिएगा, अपने इंट्यूशन के साथ बहिएगा। तो जब भी आपको कुछ फील होता है तो गो फॉर इट। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको फील हो रहा है, क्योंकि इंट्यूशन ना हमें जैसे हमारा लॉजिकल माइंड होता है, उसको एक एक्सप्लेनेशन होता है, हाँ कि ये करने से उतना मिलेगा, जैसे एक एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन इंट्यूशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन नहीं होता है इंट्यूशन। हाँ ऐसा करना है, बस यही मिलता है हमें, लेकिन कैसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमें ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो वैसे होता है इंट्यूशन, राइट? जैसे कोई आइडिया मिल रहा है और आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, ये आइडियाज़ वर्क करेगा भी कि नहीं, लॉजिकली क्या है, वो कुछ नहीं है। तो वो लॉजिकल माइंड को छोड़ना है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। इंट्यूशन एक दिन आप सुबह उठ रहे हो, बोल रहा है कि मत जा, आज जॉब पे मत जा, और आपका लॉजिकल माइंड बोलेगा ओ माय गॉड लीव नहीं ले सकते, इवन तो मेरा मन कह रहा है कि मुझे जॉब में नहीं जाना आज, आपका लॉजिकल माइंड कहेगा ओ माय गॉड आज जॉब नहीं गए तो फिर लीव, सैलरी आज की कट जाएगी, वो नहीं मिलेगा, अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ऐसे सब आप सोचोगे। लेकिन जब इंट्यूशन वो कहता है ना, तो कुछ ना कुछ तो कारण होता है, वो बाद में आपको समझ आएगा। तो वैसी जो गट फीलिंग अगर आपको मिलती है तो उसको फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड है। वाह देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली एनर्जी। देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़े लोगों के लिए आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, शायद आप नया पेट खरीदोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली फैमिली बहुत फैमिली की एनर्जी है। जैसे फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, वेकेशन में जा रहे हो, बहुत ही रिलैक्सिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। जैसे आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, आपको पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, फैमिली में इशूज़ थे, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों के साथ आपके इशूज़ थे तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर आप बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स थी तो वो रिजॉल्व हो रही है। फिनांसेस में अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा था तो मुझे लग रहा है उसमें वो ठीक हो रहा है। बट डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जैसे बहुत पैसों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जैसे फैमिली टाइम कितनी खुश लग रही है ना, ये एनर्जी कितनी खुश है, कितनी होल है, बहुत प्यार है। तो वैसी एक एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शादी करोगे, एक नई फैमिली में जा रहे हो, वहाँ पर बहुत खुशी आप रहोगे, ये हो सकता है। या फिर आपके घर में शादी हो रही है, इसलिए आप सब लोग एक साथ आ रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड हो। वो रिलैक्सिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट आ रही है। अगर आप कोई डार्क पीरियड में हो राइट नाउ, तो ये जस्ट एक पीरियड है, चीज़ें ठीक होने जा रही है। आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ जो थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। तो यस, वही मुझे फील हो रहा है आपके लिए। तो देखते हैं कि और क्या मैसेज है मेरे ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। देखिए, गिल्ट, आई रिलीज माई एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो ये वही यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, मैंने जैसे बोला था ना, पेरेंट्स थ्रू कोई प्रॉब्लम थी, तो अगर कोई फैमिली मेम्बर्स में कोई इश्यूज़ थी, वो सब आप रिजॉल्व कर रहे हो। तो शायद ऐसा कोई हो सकता है कि पास्ट का मैटर लेके आप चल रहे थे, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। शायद अगर आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ कर रहे थे, शायद वो लोग वो रिलीज़ कर रहे हो, एक साथ आ रहे हैं। तो या और देखिए यहाँ पे इंडिसिशन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो डेफिनेटली आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो ना, तो लॉजिकल माइंड से ज़्यादा अपने इंट्यूटिव माइंड को सुनना। इंट्यूशन हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं बोल रहे, हमें वो आंसर्स नहीं देगा, वो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, हाँ ऐसा कर ले फिर देख के क्या होता है। तो वो जो नॉट्स है ना, उसको हमेशा फॉलो कीजिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपके मन में आपके पेरेंट्स को लेके कोई बिलीफ है, लाइक आपके पेरेंट्स ने वो नहीं किया, ये नहीं किया, शायद ऐसा कोई गिल्ट था या फिर आप नहीं कर पाए, वो गिल्ट को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो गिल्ट आपके सोल के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको रिलीज़ कीजिए। और मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है इसमें। तो बहुत ही स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ हो रही है, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो। आप जो हो गया, अभी हम चेंज नहीं कर सकते, हम आगे के बारे में सोच सकते हैं, आगे की लाइफ हम सुकून से बिता सकते हैं, वैसी एक एनर्जी में। तो वो गिल्ट जो भी है उसको सब रिलीज़ कर लीजिए। आई फील लाइक आप रिलीज़ कर रहे हो, और ये मैसेज है कि यस, रिलीज़ इट, वरना हम उस डीप होल में फंस जाएंगे। क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने ऐसा किया, वो जो रिजेंटमेंट है, वो जो भी है, उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शायद अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को आपको बुलाने, एक फ़ोन कॉल, जैसे आपको फ़ोन कॉल करना है तो वो कीजिए।
और देखते हैं कि क्या है। शायद आप वो इंट्यूटिवली फील कर रहे हो। इफ़ यू आर फीलिंग इंट्यूटिवली, गो फॉर इट। जस्ट एक और बार शफल करेंगे। महात्मा एनर्जी, बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सेलरेट योर एसेंशन। तो या स्पिरिचुअल ग्रोथ तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हो रही है। तो अपने आप को नर्चर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बैलेंस में कीजिए चीज़ों को, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि आप मैजिक हो, आपके अंदर जो भी है, आपके मैजिक सब आपके अंदर है, आप अपने अंदर से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे महात्मा एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग माफ़ कर रहे हो लोगों को, लोग आपको माफ़ कर रहे हैं, आप एक पीसफुल एनर्जी में आ रहे हो। तो या और मुझे लग रहा है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना चाहिए, जहाँ से आप अपना गट फीलिंग जो है ना उसको सुनने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप नहीं सुनते हो, तो जस्ट ट्रस्ट योर गट फीलिंग। और देखिए बहुत ही लाइट, यहाँ पे देखिए कैंडल है, कैंडल है, पता नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है कि लाइट है, यहाँ पे बहुत लाइट है। तो जो भी है ऐसा लाइट जैसा लग रहा है मुझे। तो वो जैसे बोलते हैं ना, आपको चीज़ें समझ आ रही हो, लाइट बल्ब हो रहा है, लाइट बल्ब जैसे लाइट जलता है, ओ ऐसा करना काफ़ी है, ओ मुझे ऐसा कहना काफ़ी था, मैं क्यों इस एनर्जी में हूँ। वैसे आप निकल रहे हो, आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, आप माफ़ हो रहे हो, आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो, आप अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एसेंड हो रहे हो। स्पिरिचुअली बहुत प्रोग्रेस आपके लिए दिखाई दे रहा है, जैसे आप अपने एनर्जी से बहुत ही कनेक्टेड हो, आप अपने फेमिनिन एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हो, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हो और आप अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और बहुत पीस वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए। वो गिल्ट, वो रिसेंटमेंट सब आप छोड़ रहे हो पीछे, और वही हो रहा है आपके लिए। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। तो ग्रुप नंबर 3 देखिए तो अगर ओके तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रही थी, अगर आप मेल हो, अगर आपकी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सब मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका नज़रिया, आप जैसे अपनी वाइफ को पहले देखते थे, शायद आप कोई इश्यूज़ था तो आप जैसे आपकी वाइफ को पहले देखते थे, वो नज़रिया आप बदल रहे हो, आपकी थिंकिंग बदल रही है, इसलिए वो आप चेंज हो रहे हो, वो चेंज हो रहे। तो बहुत ही ज़्यादा टुगेदरनेस आ रही है मुझे लग रहा है। तो अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपकी गलतियाँ आप समझ रहे हो, दूसरे लोग ने क्यों किया आपके साथ आप वो समझ रहे हो, आप छोड़ रहे हो पीछे की बातों को। आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रोग्रेस आ रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज आई सी लॉट ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप सेपरेशन में कुछ हो तो मुझे लग रहा है वो टुगेदरनेस आ रही है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। और अगेन वो देखिए वो 2 नंबर, राइट, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट हार्मनी, टुगेदरनेस। वो और देखिए रोज़ भी है, तो मुझे लग रहा है कि और यहाँ पे भी मुझे वो जैसे आपको रोज़ मिल रहा है, प्यार, रोमांस आ रहा है। तो अगर आप सिंगल भी हो तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आप किसी अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ऐसी एक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है कि आप अगर फीमेल हो तो डेफिनेटली आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, आप मैच्योर डिसीजंस लोगे अपने लाइफ में। आप गिल्ट, रेसेंटमेंट उनको सब लेके नहीं बैठने वाले हो, आप उनको सब छोड़ रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो और अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे हो आप। तो यस, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो और देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। जस्टिस, वाओ, देखिए रिलेशनशिप में वो बैलेंस, वो कर्मा जो भी है, आपका पास्ट कर्मा रिजॉल्व हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। आपका इंट्यूशन यहाँ पे देखिए अव्वल है, तो इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई इनजस्टिस हुआ था, वो जस्टिस मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई डिवोर्स एनर्जी में थे, डिवोर्स था, तो डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप एक न्यू फैमिली की, शायद आप किसी नए इंसान से मिल सकते हो, या फिर आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, वैसी एक एनर्जी है। लेकिन डेफिनेटली बैलेंस है, नया जॉब हो सकता है जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है, नया करियर, नया जॉब, नया रिलेशनशिप। लेकिन लाइफ वाइज आपको जस्टिस मिल रहा है, वो कर्मा बैलेंस हो रहा है, वो देखो स्केल्स जो है वो बैलेंस्ड हो गए हैं, राइट। तो वैसी एनर्जी हो रही है। तो जहाँ पे भी आपको इनजस्टिस फील हुआ था, वहाँ पे जस्टिस मिल रहा है आपको। और देखिए जस्टिस का नंबर भी 11 है, और
1+1 2 है और आपके पास अगेन यहाँ पे भी 2 है, तो डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं। बैलेंस हारमनी, सैक्रल चक्र आपका हील हो रहा है मुझे लग रहा है। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं आपको। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको कहाँ से क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं आपको पता नहीं चलता। अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो बुक लिख सकते हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो गो फॉर इट, क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मतलब स्पिरिचुअल करियर में जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। बट डेफिनेटली लॉट ऑफ बैलेंस फॉर यू गाइस, वही मैनिफेस्ट हो रहा है। बैलेंस, हारमनी, रिलेशनशिप में हारमनी, मन बहुत अच्छा फील होगा। जैसे जो भी चीज़ आपके लाइफ में है आपके पास, आप उसमें सेटिस्फाइड रहने वाले हो। आप भी प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हो। माइंडफुलनेस थोड़े लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। देखिए, मैंने सेटिस्फैक्शन की बात की और आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल गई। वही, आप जो भी चॉइस बनाओगे अपने लाइफ में, आप उसमें सेटिस्फाइड रहने वाले हो। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी देखिए एक स्पाउस है, लाइक फैमिली है, अच्छा घर है, और यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आपका विश फुलफिल हो रहा है। तो शायद आपका विश था कि आपकी फैमिली बिजनेस आगे बढ़े, तो वो हो रही है। आपकी फैमिली में वेल्थ हो, हेल्थ हो, वो शायद आपका विश हो सकता है, तो वो फुलफिल हो रहा है। तो डेफिनेटली विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे वही लग रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड होने वाले हो आप लोग अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आप वो गिल्ट, वो बैगेज जो है ना पास्ट का, वो सब आप पीछे छोड़ रहे हो। इसीलिए गाइस, आपने बहुत काम किया, ये बेकार में नहीं मिल रहा है। बेकार में यूनिवर्स आपको इतना कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हो, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली गाइस, यू आर डूइंग ग्रेट। और क्या है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए? देखिए, रेनबोज या इन आवर फॉरेस्ट, नो ट्रीज डिबेट रेनबो, स्टैंड विद लव और नॉट हेट। आप भी वो लव की एनर्जी में आ रहे हो, आप हेट को छोड़ रहे हो पीछे। आप जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आप भी उनको भी आप माफ़ कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खिंचता नहीं है आपको। आपने बहुत वर्क किया है गाइस। ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। बहुत ईजी नहीं है ना किसी को इतनी जल्दी, इट्स नॉट ईजी एंड यू आर डूइंग ग्रेट। एरोज देखिए, डायरेक्शन इज़ योर्स टू चूज टुडे, योर इनर लाइट विल गाइड द वे। हम इंट्यूशन की बात कर रहे थे, राइट? आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है गाइज। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, क्योंकि आप इतने इंट्यूटिव हो। आपको सारा सोल्यूशन, सब कुछ आपका इंट्यूशन आपको दे देता है, बस एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। उसकी बात छोड़िए, आप बस अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और आपको आगे खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, सपोर्ट, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, देयर इज़ ऑलवेज हेल्प अराउंड व्हेन यू आस्क, इट कैन बी फाउंड। तो जब भी आप स्ट्रगल करते हो तो ये बात याद रखिए कि आपको स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। जब भी आप यूनिवर्स को बुलाओगे, जब भी आप अपने स्पिरिट गाइड्स को बुलाओगे, जब भी आप कृष्ण भगवान को बुलाओगे, जब भी आप गणेश भगवान को बुलाओगे, जब भी आप काली माँ को बुलाओगे, जो भी भगवान को आप मानते हो, किसी को भी बुलाओगे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली ब्लेसिंग्स, फैमिली में बच्चे होना, शायद अगर आप ग्रैंड मदर हो तो बच्चे आपके घर में आने वाले, मतलब नए बच्चे, नया मेंबर आ रहा है, ऐसा हो सकता है। फैमिली में सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली में बहुत ही कामनेस, पीसफुलनेस, लोग एक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और शायद आप एक ज़रिया बनोगे जिससे बहुत पीस आ रही है, क्योंकि आपके वर्ड, आपका गाइडेंस लोगों को बहुत ही लोग बहुत कनेक्ट करेंगे आपसे। लोग आपसे उनकी परेशानी कहेंगे, और आप उनको आप गाइडेंस दोगे, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में लाइट लेके आओगे, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में जस्टिस लेके आओगे। तो ग्रुप नंबर 3, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, आप बहुत ब्यूटीफुल लोग हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, आई फील लाइक दैट, और यूनिवर्स आपको थम्स अप दे रहा है मुझे ये लग रहा है। तो यस, गो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस, उतना ही मुझे कहना है, और यूनिवर्स इज़ प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर।